ऋषि ने किन किन से कैसे कैसे शिक्षा ली, किन किन को गुरु बनाया। 14 गुरु की बात हम सुन चुके हैं। हिरण को, मछली को, और तो और एक वेश्या को भी गुरु कैसे बनाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्राम्य गीतम न शृणुयात बगयतिर्वनचरः क्वचित। जो सन्यासी होता है, प्रायः वन में आश्रमों में रहता है, उसको ग्राम्य गीत कहते हैं। अश्लील गाने, सांसारिक गाने कभी भी नहीं सुनना चाहिए। ये कैसे पता चला? कहते हैं हरिणात बद्धात। हिरण की आदत होती है, वो गान के प्रति बड़ा आकर्षित होता है। तो गान की धुन में व्यस्त हिरण को शिकारी पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं। तो शिक्षेत हरिणात बद्धात मृगयो गीत लोभितात। यानी जो मृगयु होता है, शिकारी के गान के लोभ में आकर्षित होकर, मस्त होकर सुनते हुए हिरण को जैसे शिकारी पकड़ लेता है, मारता है, उसी प्रकार से यति को, सन्यासी को कभी भी ऐसे गानों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये हिरण से शिक्षा प्राप्त की है। और इसी प्रकार से एक ऋष्य श्रृंग का प्रसंग आता है। ऋष्य श्रृंग को पता ही नहीं था कि नारी कौन होती है, पुरुष कौन होता है। तो राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त कराने के लिए देवियों ने ऐसा नृत्य गान किया कि वो फंस गए, विवाह किया और फिर संतान आदि हुई है। तो नृत्य बादित्र गीतानी जुसन ग्राम्याणी योषिता। औरतों के गाने, बाजे, संगीत आदि का सेवन करते करते ऋष्य श्रृंग उन औरतों के खिलौने हो गए। जैसा वो कहती थी वैसा करते थे। तो इस प्रकार से हमें संगीत आदि जो इंद्रिय को सुख देने वाली चीजें हैं, उनके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से सन्यासी को, यति को। आइए अब मछली को कैसे गुरु बनाया। आप जानते हैं, एक बड़ी लोहे के टुकड़े में मांस लटका दिया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाता है। मछली बेचारी वो मांस के टुकड़ों को खाने के लालच में उसको मुंह से ऐसे कर लेती है, उसके मुंह में वो लोहे की कील जो है अटक जाती है और वो पकड़ी जाती है। जिह्वयाति प्रमाथिन्य जनो रस विमोहित। ये जीव बड़ी प्रमाथी है। जीव को जो स्वाद चाहिए वो व्यक्ति को व्याकुल कर देती है, और रस विमोहित, रस में मोहित होकर वो न जाने कैसे कैसे अनर्थ करने लगता है। देखिए, मीना बड़ी सही बद्ध। मछली जो है उस बड़ी कहते हैं, वो लोहे का टुकड़ा जिसमें मांस का टुकड़ा लगा हुआ है, उसमें को खाने के लालच में बध जाता है। इसलिए हमें जीव के बस में, रस के बस में नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो और भी कहा है, सारी इंद्रियों को जीता जा सकता है, पर रसनेन्द्रिय को, इसको जीव के स्वाद को जीतना बड़ा कठिन है। इंद्रियाणी जयंत्यासु निराहारा मनीषिणा। मनुष्य निराहार रहे, भोजन करना छोड़ दे तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। इसलिए सारी इंद्रियों को जीता जा सकता है, परंतु रसनम वर्जयित्वा, तो पर जिह्वा को, रसनेन्द्रिय को जीतना मुश्किल है। अन्न छोड़ भी देंगे पर जीव को रस का आस्वादन चाहिए, उसके लिए लालायित रहती है। एकदम निर्णय करके बताते, तावत जितेंद्रियो न स्यात्। व्यक्ति तब तक जितेंद्रिय नहीं होता जब तक व्यक्ति
रस को जीतता नहीं। नशा विजितात्मेंद्रिय, सारी इंद्रियों को जीत ले, मन को जीत ले, परंतु जब तक रसनेन्द्रिय को, इस जिह्वा को नहीं जीता, हाँ, जितम सर्वम जीते रसे। अगर आपने रस को जीत लिया, जीव को जीत लिया, स्वाद को जीत लिया, तो सब कुछ आपने जीत लिया। ये इस प्रकार से मछली को गुरु बनाया। अब आइए, विचित्र बात है, एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। वो कैसे? कहते हैं, पिंगला नाम वेश्या सिद्ध विदेह नगरे पुरा। विदेह नगर जनकपुरी में एक पिंगला नाम की वेश्या थी। उसको देखकर भी अवधूत ऋषि ने कुछ सीखा है। क्या सीखा? वो स्वैरिणी, वो तो वेश्या थी, पुरुषों से संपर्क करके पैसा लेती थी। तो एक दिन ऋषि ने क्या देखा कि अपने घर के बाहर खड़ी है और कोई आने जाने वाला पुरुष उस पर रिस जाए और उसके पास आ जाए, तो इस इच्छा से वो सज धज कर अपने दरवाजे के आगे गली के सामने खड़ी हुई है। वही द्वारी विव्रती रूप उत्तम, बहुत सुंदर रूप बनाकर खड़ी है, बैठी है। आने वाले लोगों को देखती है कि शायद ये आ जाए मेरे पास, आए ये आ जाए मेरे पास, और कोई भी नहीं आया। तो एक जाता है तो दूसरे की आशा, दूसरा जाता है तो तीसरे की आशा। दिन भर बेचारी देखती रही, देखती रही, और कोई भी उसके पास नहीं आया। करते करते रात हो गई। इस प्रकार से एवं वित्ता सया सुष्यद वक्त्राया दीन चेतस, उसको तो धन चाहिए था कि कोई पुरुष आता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और धन देता। तो धन की आशा से बैठते बैठते उसका मुंह सूख गया, एकदम मन भी दुखी हो गया, मुंह सूख गया। और भगवान की दया से उसे अब वैराग्य हो गया, निर्वेद। कहते हैं सुखावह निर्वेद जग, यानी जो चैन देता है, जब तक संसार से आसक्ति है तब तक हमें दुख है। संसार से विरक्ति आते ही, संसार से निर्वेद होते ही सुख की अनुभूति होती है। तो उस पिंगला वेश्या को भी विरक्ति होने लगी। तो यतस्या निर्विण्ण चिताया, उसने गाना गाया है, निर्वेद आशा पाशा नाम पुरुषस्य यथायसी। इस प्रकार से आशा रूपी पाश को काटने के लिए निर्वेद क्या है? तलवार। जैसे आप आशा रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। संसार की सारी सुख सुविधा आपको चाहिए, उस रस्सी से बंधे हुए, और उस रस्सी को काटने के लिए क्या चाहिए? निर्वेद असी, यानी विरक्ति रूपी, वैराग्य रूपी, वितृष्णा रूपी तलवार चाहिए। नह्यंगा जात निर्वेदो देह बंधम जिहासति, जब तक आपको निर्वेद नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक देह के बंधन से आप नहीं छूट सकते। जैसे व्यक्ति ज्ञान के बिना ममता नहीं छोड़ सकता, तो इस प्रकार से पिंगला मन ही मन सोचती है कि अहो में मोह विततिम, देखो मैं कितने मोह में पड़ी हुई थी। कांताम असतः कामम काम, इन असत्य अनित्य पुरुषों से मैं कामना की पूर्ति करना चाहती थी, पैसा लेना चाहती। और जो मेरे अंदर मेरा प्रियतम है, परमात्मा है, उसको भूली हुई थी। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, जो हमारे अंदर ही है, हृदय के अंदर है, रति प्रदम, सुख देने वाला बहुत बड़ा रमण है, बड़ा आनंदमय भगवान है, उसको छोड़कर नित्यम जो नित्य है, और वित्त प्रदम जो सारा सुख देने वाला है, उसको छोड़कर दुख भयादि शोक मोह प्रदम, ये सांसारिक मनुष्य क्या देखते हैं? देते हैं हमें दुख भय शोक मोह, यही तो देते हैं।
वासना की पूर्ति में क्या होगा, अंत में दुख होगा, भय होगा, मोह होगा, वितृष्णा होगी। तो ऐसे उसको मैं तुच्छ ऐसे मनुष्य को मैं चाहती थी कि ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए। दुख सांकेत्य वित्याति बिगर्य वार्तया। अब सांकेत्य वृत्तिया कि कोई आ जाए पैसा दे, इस सांकेत्य वृत्ति से मैंने अपने आप को पतित के लिए अत्यंत समाज का निंदनीय कार्य वेश्यावृत्ति जैसा कार्य किया है। स्त्रैणा नरायार्थ त्रिशोनु सोचा, ये स्त्रियों पर आसक्त, इन पुरुषों पर मैं इतना जो है आसक्त हो गई थी। ये पुरुष का हमारा शरीर कैसा है, यदस्थिभिर निर्मित वंश वंश, यानी हड्डी रूपी अस्थि भी माने हड्डी रूपी बांस में बंधा हुआ है ये, और स्थूणम त्वचा, मोटा है, चर्बी पड़ी हुई है, त्वचा रोम नखै विनद्दम, और नसों से बंधा हुआ है, ऊपर से चमड़ी से ढका हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है। और इस शरीर के अंदर क्षरण नवल 9 द्वार है, 9 द्वार से गंदगी निकल, मुख से भी, नाक से भी, आंख से भी, गुदा से भी, और पेशाब के इंद्रिय, सारे इंद्रियों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। चरण नव द्वार, ऐसे बिनमूत्र पूर्णम, अंदर क्या भरा हुआ, हमारे पेट में क्या भरा हुआ, विष्ठा और पेशाब भरा हुआ है। तो ऐसे शरीर के लिए मैं लालायित रहती हूँ, मुझे धिक्कार है। इस विदेह नगर में मैं केवल अकेली ऐसी मूर्ख होंगी जो मनुष्यों से, धनी पुरुषों से अपना शरीर बेचकर, अपनी इज्जत बेचकर मैं धन कमाना चाहती हूँ। तो वास्तव में तो हमारा परम मित्र कौन है, प्रेष्णतमो नाथ आत्मा चायम। सारे देहधारियों के लिए आत्मा ही सबसे बड़ा प्रिय है, और उस आत्मा को बेचकर मैं पैसा कमाना चाहती। तो इस प्रकार से उसको निर्वेद हुआ और कहा शरणम तम व्रजामि अधीश्वरम, अब मैं उसी परमात्मा के, उसी आत्मेश्वर के शरण में जाती हूँ। तो इस प्रकार से विहरा में मुनैव, उसी परमात्मा के साथ विहार करती हूँ, उस आत्मचिंतन में ही आनंदित रहती हूँ। तो संसार कूपे पतितम विषय मुसिते क्षणम, सामान्य मनुष्य क्या है, संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है, विषयों से उनकी सारी इंद्रिय विषय वासनाओं से त्रस्त है, और व्यस्तम काला ही ना, और काल रूपी सर्प धीरे धीरे खा रहा है। ऐसे पुरुष के प्रति में आकर्षित थी, उनसे जो है मैं कुछ सुख चाहती थी, धिक्कार है मुझे। तो अंत में कहती है आत्मई बह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदा किला, जब सारे सांसारिक आकर्षण से निर्वेद हो जाता है तो अपना रक्षक स्वयं होता है। अप्रमत्त इदम पश्चित, सावधान होकर यही सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रस्थम काला हिना जगत, सारा संसार तो काल रूपी सर्प ने ग्रस्त रखा है। इसलिए हमें केवल उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो बिल्कुल वेश्यावृत्ति को छोड़ दिया। तो इससे ऋषि ने अर्थ लगाया, क्या लगाया, उस पिंगला वेश्या के आचरण से, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, इस संसार में किसी से आशा रखेंगे तो आपको दुख मिलेगा, अगर बिल्कुल आशा किसी से रखेंगे ही नहीं तो परमम सुखम, तो तत्कांता साम संचिद्य, कोई पुरुष पर पुरुष आएगा मुझे पैसा देगा, इस आशा को छोड़कर बड़े चैन से पिंगला वेश्या सो गई। तो इस घटना से ऋषि ने ये अर्थ जाना, ये अर्थ निकाला कि जब तक आशा है तब तक बंधन है। आशा को छोड़ने के लिए हमें निर्वेद वैराग्य रूपी तलवार से आशा रूपी रस्सी को काटना चाहिए। जय जय श्री राधे।